हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। और आपके अपने चैनल पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हूं। और आज का जो यह वीडियो संबंधित होगा वह संबंधित होगा कि पिछले कई दिनों से यह जो आप खबर देख रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक साथी या तो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या तीनों चांस में यदि फेल हो जाएंगे तो उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी जाएगी, दूसरे जिलों में भी कर दी जाएगी। ऐसी खबर आई है और मीडिया रिपोर्ट में भी ऐसा आया है, एक वेब मीडिया के भी माध्यम से ऐसी खबर आई है। उसी खबर का यह अंश है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या नहीं पास करेंगे उनका दूसरे जिला अंतर जिला भी ट्रांसफ़र करने की तैयारी के पाठक के द्वारा की जा रही है। ऐसी खबरें आई है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और यह कहाँ तक संभव है और यह कितना आसान है कर देना, और क्या ऐसा होगा। इसी पर आज के वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक साथी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनके इस सक्षमता परीक्षा के नहीं देने का सबसे जो प्रमुख एक नंबर कारण है वह यही है कि पोस्टिंग जो होगी वह दूसरे ज़िले में हो जाएगी या दूसरे ब्लॉक में हो जाएगी। तो 15-20 साल की नौकरी करने के बाद अपना घर परिवार छोड़कर, बहुत सारी लायबिलिटी जिम्मेवारी है जिसको छोड़ करके दूसरा जगह नौकरी करना आसान नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ इस नए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कारण सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं और सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो फिर यह जब चर्चा आई है कि जो नहीं परीक्षा देंगे उनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग दूसरे जगह और दूसरे जिला की जाएगी, तो उनके मन में एक हलचल सी मची है कि जिस कारण से, यानी जिस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ही कारण से हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्या फिर भी हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। आज के वीडियो में इसी पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जो शिक्षक नियमावली है, चाहे वह 2012 हो या उसका संशोधित रूप 2020 हो, तो जिस 2020 नियमावली से नियोजित शिक्षक वर्तमान में आच्छादित हैं, वह नियमावली क्या कहता है और उस नियमावली के आलोक में स्थानांतरण कैसे संभव है और कितना आसान है या कितना मुश्किल है, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत एवं शिक्षकों को ही समर्पित चैनल है और सभी लेटेस्ट अपडेट और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से आप जुड़ जाएँ। और आज के वीडियो पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए, खबर है एक, यह न्यूज़ वेब पोर्टल के माध्यम से यह खबर आई थी और कहा गया था कि खबरें जो आ रही हैं कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग, और राज्य भर के नियोजन इकाइयों को एक दूसरे में संविलियन करने में जुटे हैं के पाठक। तो आप जान रहे हैं कि राज्य में लगभग 9,500 के करीब में नियोजन इकाई है, यानी पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद इत्यादि सभी को मिला करके पूरे बिहार में लगभग 9,500 नियोजन इकाई हैं, जिनके माध्यम से लगातार 2006 से लेकर के और 2000 आपको 22 तक बहाली हुई है। नियोजन इकाइयों के माध्यम से 6 चरणों में बहाली हुई है। छठे चरण तक की बहाली जो हुई वह नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई 2022 तक। अब जो बहालियां हो रही हैं 2023 से, वह बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापक के रूप में हो रही है। और दूसरा जो नियमावली लाया गया है वह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, जिसके तहत नियोजन इकाइयों से बहाल नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और जो उत्तीर्ण कर रहे हैं, वे अब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं राज्यकर्मी के रूप में, जिनकी संख्या 1,87,615 नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 में उत्तीर्ण हुए हैं। और सक्षमता 2 में भी लगभग 85,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से कुछ लोग दोबारा भी भरे हैं। यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख के करीब में हो जाता है जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। बहुत सारे लोग बीपीएससी अध्यापक में भी गए हैं, प्रधान शिक्षक में भी जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेन बात यह है कि नियोजन इकाइयों के तहत जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं, और यह 9,500 नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली हो रही है। 2003-05 में भी बहाली हुई, जिनको 2006 में पंचायत शिक्षक का दर्जा मिला और अस्थायी नौकरी हुई। और 2006 से लेकर के और 2022 तक के बहाल शिक्षकों में जो भी शिक्षक इस कारण से नहीं सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग दूसरे जगह होगी, जो वह नहीं जाना चाहते हैं, तो न्यूज आ रही है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु नियोजन इकाइयों को एक दूसरे में संविलयन करने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा है।
और के पाठक चाह रहे हैं कि जो लोग नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनकी तो पोस्टिंग हम नियोजन इकाई से बाहर करें ही, लेकिन जो लोग वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आप विशिष्ट शिक्षक की भी बहाली कीजिए, लेकिन जो नियोजित शिक्षक जिस नियमावली के तहत बहाल हैं वो भी आपको बरकरार रखना है। तो दोनों तरह के लोग बहाल रहेंगे। इसलिए नियोजित शिक्षक भी यदि कोई चाहते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं दें, तो वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, उनको किसी भी प्रकार से हटाने इत्यादि का कोई बात नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है अपने फैसले में। तो क्या जिस नियोजन इकाई से बाहर जाने के लिए या अपने घर परिवार से दूर जाने के चलते जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनको स्थानांतरण किया जाएगा, उनका ट्रांसफ़र होगा? क्या नियोजित शिक्षक को भी दूसरे जिला में जाना होगा जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं या विशिष्ट शिक्षक नहीं दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बन रहे हैं? तो न्यूज़ यह है कि ऐसी तैयारी शिक्षा विभाग में चल रही है और के पाठक ने ऐसा मूड बनाया है कि एक भी शिक्षकों को पहले से बहाल विद्यालय में नहीं छोड़ना है। चाहे वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, सभी फेजों की परीक्षाएं ले ली जाएगी और सभी की काउंसलिंग करा के नई पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक बचेंगे, तो बचे हुए नियोजित शिक्षकों को यानी दिसंबर 2024 तक शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग कर देगा और जनवरी 2025 में सभी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण बचे हुए रिक्त पदों पर किया जाएगा। ऐसी तैयारी शिक्षा विभाग में चल रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कह रहा है। अभी तक विभागीय कोई ऐसा पत्र है नहीं, लेकिन मीडिया में बातें चल रही है और ऐसी खबरें शिक्षा विभाग के जो पुष्ट सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि के पाठक चाह रहे हैं कि सभी लोगों का ट्रांसफ़र करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यह आसान है, क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, जो नियमावली है आपकी, यह 2012 के नियमावली को हमने लिया है। तो 2012 की जो नियमावली है, जिसको बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 कही गई थी, और उस 2012 नियमावली पर ही बहाली अभी तक हो रही थी। 2020 में इसी को संशोधित किया गया और 2020 के संशोधित नियमावली के बाद सिर्फ एक छठे चरण की 2022 में नियुक्ति हुई है। बाकी नियुक्तियां पहले 2012 नियमावली के तहत हुई हैं। तो 2012 नियमावली जो है, यह कहता है स्थानांतरण के संबंध में कि सामान्यतः पंचायत और प्रखंड प्रारंभिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के बाद अपने नियोजन इकाई में ही अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा होगी और 2 स्थानांतरणों के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल होगा। यानी जो पंचायती राज संस्था के तहत बहाल हुए हैं, तो पंचायती राज संस्थाएं जो है वह अलग विभाग है और शिक्षा विभाग अलग विभाग है। और यह कहता है, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो नियमावली बनाई गई वह कहता है कि स्थानांतरण नहीं हो सकेगा, होगा तो सिर्फ आपके नियोजन इकाई में, यानी पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा जो पंचायत में शिक्षक बहाल हैं उनकी बदली सिर्फ अपने ही पंचायत में किसी दूसरे विद्यालय में कर सकते हैं, या जो प्रखंड में बहाल हैं प्रखंड शिक्षक के रूप में, तो प्रखंड शिक्षक के रूप में बहाल शिक्षकों की पोस्टिंग आप स्थानांतरण उसी प्रखंड के किसी दूसरे विद्यालय में कर सकते हैं। वैसे ही जिस नगर परिषद या जिला परिषद के तहत कोई बहाल हैं, उसी नियोजन इकाई के अंदर ही सिर्फ आप स्थानांतरण कर सकते हैं, नियोजन इकाई के बाहर नहीं कर सकते हैं। वो भी 3 वर्षों के अंतराल के बाद अधिकतम 2 बार ही आप कर सकते हैं, यह 2012 नियमावली कहता है। अब 2020 नियमावली की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यह है 2020 नियमावली। जो 2012 नियमावली थी बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली, उसी को बदल करके बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 बनाया गया, जिससे अभी तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल हैं, ये सभी 4 लाख नियोजित शिक्षक उसी नियमावली बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। जब तक कि ये सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान नहीं कर लिए हैं, तब तक सभी 4 लाख लोग अभी इसी नियमावली से आच्छादित हैं। तो 2020 नियमावली का यह स्थानांतरण वाला बिंदु हमने लिया है, इसको पढ़िए। इसमें भी कहा जा रहा है कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक और अनुदेशक, यह 3 पद जो बनाए गए थे इस नियमावली में, यह जो पद होगा अस्थानांतरणीय होगा। यानी यह भी कहता है कि स्थानांतरण नहीं होगा, परंतु अपवाद में क्या कहता है कि प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण लेने की सुविधा होगी। यानी आपने देखा कि 2012 नियमावली और 2020 नियमावली, तो जिस 2020 नियमावली से वर्तमान में आच्छादित हैं,
विशिष्ट शिक्षक जो बन जाएंगे वह इस नियमावली से बाहर निकल जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में चले जाएंगे। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या अपने 3 चांस में भी पास यदि नहीं करते हैं तो वे नियोजित शिक्षक इसी 2020 नियमावली से आच्छादित रहेंगे और इस नियमावली के तहत उनकी सेवा बनी रहेगी, उनको कोई हटा नहीं पाएगा और उनको जो भी सुविधाएं इस नियमावली के तहत मिलनी चाहिए वह मिलेगी। अब बात आती है कि जब 2020 नियमावली कह रहा है कि स्थानांतरण सिर्फ 2 बार करेंगे, वो भी नियोजन इकाई के अंदर ही करेंगे, इससे बाहर नहीं कर सकते हैं। 3 वर्ष के अंतर जो पहले रखा गया था वह अब 5 वर्ष का अंतर रखा गया 2020 नियमावली में। 2012 नियमावली में 3 वर्ष पर 2 बार स्थानांतरण था, 20 नियमावली में 5 वर्ष रखा गया 2 स्थानांतरण के लिए, और अपने ही श्रेणी में आप 2 बार, लेकिन नियोजन इकाई के अंदर। यह आपने नियमावली देख लिया कि दोनों नियमावली कहता है कि स्थानांतरणीय पद नहीं है, स्थानांतरण नहीं होगा, होगा तो नियोजन इकाई के अंदर होगा, 2 बार सिर्फ नियोजन इकाई के अंदर होगा। अब जो खबर है कि नियोजित शिक्षक जो बच जाएंगे, सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, उनका स्थानांतरण जिला के अंदर भी हो सकता है और जिला के बाहर भी किया जा सकता है। वह रिक्ति पर निर्भर करेगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। यह कहाँ तक संभव है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह जो नियम होगा नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ असंभव भी नहीं है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना के स्थानांतरण करने की बात आई थी, वह जो हर बार कहा जाता था कि सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन अंदर खाने की बात यह थी कि मुश्किल यहाँ यह आ रहा था कि यह जो बहाली नियोजित शिक्षकों की है वह पंचायती राज विभाग के तहत है, और शिक्षा विभाग अगर एप्लीकेशन बना करके, सॉफ्टवेयर बना करके स्थानांतरण कर देता तो किसी भी पंचायती राज संस्था का व्यक्ति या नियोजन इकाई का सचिव यदि केस कर देता, और नियोजन इकाई के जो अध्यक्ष होते थे, सदस्य होते थे, कोई अगर केस कर देता या पंचायती राज से जुड़े हुए कोई व्यक्ति केस कर देते तो यह स्थानांतरण वाला मुद्दा कोर्ट में फंस जाता। इसलिए स्थानांतरण नहीं की गई थी। लेकिन यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले 2020 नियमावली को संशोधित करना होगा, और 2020 नियमावली को संशोधन करने के लिए इसको कैबिनेट से पास करना होगा, पंचायती राज संस्था से आदेश ले करके तब शिक्षा विभाग इसमें सुधार कर सकता है। और पंचायती राज के तहत चूंकि बहाली हुई है तो इन दोनों में समन्वय बैठा करके कैबिनेट इत्यादि से पास करना होगा, और नियमावली में इस लाइन को जोड़ना होगा कि स्थानांतरणीय पद होगा, और नियोजन इकाई के आपसी संविलयन का कानून बनाना होगा, तब जाकर कोर्ट मैटर से यह बचेगा। फिर भी इस नियमावली के आलोक में यदि कोई नियोजित शिक्षक केस करेंगे हाई कोर्ट इत्यादि में कि इस नियमावली में कहा गया था कि नहीं होगा और स्थानांतरण किया जा रहा है, तो यह मामला कोर्ट में निश्चित रूप से घसीटा जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके काज करने की शैली को आप जानते हैं, उनके मूड पर चढ़ेगा तो ऐसा यह प्लान कर रहे होंगे, या प्लानिंग शिक्षा विभाग तैयारी में होगा, लेकिन इतनी आसान नहीं है और इतना जल्दी होने वाला नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में पता होगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया को अपनाना होगा, नियमावली को संशोधन करना होगा, तब जाके यह संभव हो सकता है। असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसलिए यह विशेष कोई अभी बेचैन करने वाली खबर नहीं है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट, छोटी बड़ी जानकारी देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी खबरें आपके पास ऑथेंटिक तरीके से पहुँचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।